दोस्तों, कल्पना करो, तुम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हो जहां समय की रफ्तार धीमी है लेकिन जिंदगी की गहराई बहुत ज्यादा। जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव जाग उठता है और सूरज ढलते ही दुनिया जैसे खुद ब खुद शांत हो जाती है। ये कहानी है उस भारत की जो तुम्हारे दादा परदादा के जमाने में सांस लेता था। एक ऐसा भारत जो आज की चमक दमक से बहुत दूर था, हिल है लेकिन असली मायनों में ज्यादा जिंदा था। उस दौर में कोई जल्दी नहीं थी, कोई भागदौड़ नहीं थी। लोग वक्त के पीछे नहीं भागते थे बल्कि वक्त उनके साथ चलता था। सुबह होते ही घर की औरतें आंगन में झाड़ू लगाती, चूल्हे में आग जलाती और ताजे आटे की रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। पुरुष खेतों की ओर निकल जाते, हाथ में हल, कंधे पर फावड़ा और दिल में उम्मीद कि इस साल फसल अच्छी होगी। बच्चे नंगे पांव ही गलियों में दौड़ते, खेलते, हंसते, कभी कंचे, कभी गिल्ली डंडा, कभी कबड्डी। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशियां बहुत बड़ी थीं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ होता जिसके नीचे चौपाल लगती, जहां बुजुर्ग बैठकर देश दुनिया की बातें करते, किस्से सुनाते और फैसले भी वहीं होते। उस समय अदालतों से ज्यादा भरोसा पंचायत पर होता था। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते थे। पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं होते थे, वो परिवार का हिस्सा होते थे। अगर किसी के घर अनाज कम पड़ जाए तो दूसरा बिना पूछे दे देता था। किसी के घर शादी हो तो पूरा गांव मिलकर तैयारी करता, कोई खाना बनाता, कोई सजावट करता, कोई मेहमानों की देखभाल। और जब बारात आती तो पूरा माहौल ढोल, नगाड़ों और लोकगीतों से गूंज उठता। त्योहार सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं होते थे बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का जरिया होते थे। दिवाली में हर घर में दिए जलते, होली में लोग गिले शिकवे भूलकर गले मिलते और ईद पर मीठी सेवइयां पूरे गांव में बांटी जाती। लेकिन इस सादगी भरी जिंदगी में मुश्किलें भी कम नहीं थीं। बिजली हर घर तक नहीं पहुंची थी। रात होते ही अंधेरा घना हो जाता और रोशनी के लिए दिए या लालटेन का सहारा लेना पड़ता। पानी के लिए कुएं या तालाब ही एकमात्र विकल्प थे और कई बार तो घंटों लाइन में लगना पड़ता। इलाज के नाम पर वैद्य या हकीम ही थे और छोटी सी बीमारी भी कभी कभी जानलेवा बन जाती। लेकिन फिर भी उस दौर के लोग मजबूत थे। उनके अंदर सहन शक्ति थी, धैर्य था और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक दूसरे का साथ था। उस समय की शिक्षा भी अलग थी। स्कूल छोटे छोटे होते लेकिन गुरुजी का सम्मान बहुत बड़ा होता। बच्चे स्लेट और खड़िया से पढ़ते और हर पाठ को याद करने के लिए मेहनत करते। अनुशासन इतना सख्त था कि एक डांट ही काफी होती थी। रास्ता दिखाने के लिए उस समय का भारत धीरे धीरे बदलाव की ओर भी बढ़ रहा था। रेलवे की सीटी लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। शहरों में नई नई फैक्ट्रियां खुल रही थीं और कुछ लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे थे। लेकिन गांव अब भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। उस दौर में ईमानदारी एक आदत थी और जुबान ही सबसे बड़ा कागज। लोग हाथ मिलाकर सौदा तय कर लेते और उसमें कभी धोखा नहीं होता। धीरे धीरे वक्त बदला, सड़कें पक्की हुई, बिजली आई, टीवी आया और बदला हुए तो अर्जी में है, मदली दीन में है और फिर मोबाइल, और उसी के साथ बदल गई जिंदगी की रफ्तार। आज हमारे पास सब कुछ है, सुविधाएं, तकनीक, आराम, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुकून, वो अपनापन, वो सादगी खो गई है। आज लोग पास होकर भी दूर हैं। आज लोग बार बार सुकून और बार बार सुकून, कहीं ना कहीं जो बार बार सुकून आज लोग बरहाद है। और उस समय लोग दूर होकर भी दिल से जुड़े होते थे। जब हम दादा परदादा के जमाने की बातें सुनते हैं तो लगता है जैसे वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक सपना था। एक ऐसा सपना जिसमें कम था लेकिन सच्चा था। और शायद यही वजह है कि आज भी जब कोई बुजुर्ग अपने पुराने दिनों को याद करता है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक चमक होती है, क्योंकि वो सिर्फ यादें नहीं हैं, वो एक पूरा दौर है। एक ऐसा भारत जो अब किताबों और कहानियों में सिमट गया है लेकिन जिसकी खुशबू आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। और शायद यही वो सच है जो हमें याद दिलाता है कि असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि रिश्तों और सादगी में होती है। और अगर हम चाहें तो आज भी उस पुराने भारत की कुछ झलक अपनी जिंदगी में वापस ला सकते हैं, क्योंकि वक्त बदलता है लेकिन इंसानियत और अपनापन कभी नहीं बदलना चाहिए।